448 आर्टिकल, 25 पार्ट, 12 शेड्यूल के साथ भारत का संविधान लिखित सबसे बड़ा संविधान है। अगर हम बात करें यूएसए की, उनके संविधान में सिर्फ 7 आर्टिकल है। और अगर मैं बात कर रही हूँ यूके की, इंग्लैंड की, तो उनका संविधान जो है वो सिर्फ ओरल फॉर्म में है। अगर आप भी कुछ ऐसी विशेषताएं हमारे संविधान के बारे में जानना चाहते हैं तो आ जाओ मेरे साथ वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कपिल भाकर एक बार फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, अब जब सबसे बड़ा संविधान है तो विशेषताएं भी बहुत ज़्यादा होंगी, तो एक वीडियो में सारी विशेषताएं बताना जो है मेरे लिए बहुत कठिन है। तो मैं पार्ट बाय पार्ट आपको हमारे संविधान की विशेषताएं बताऊंगा। आज मैं बात करूंगा हमारे संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट। तो हम अगर फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट हमको पार्ट 3 के आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट को हम हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार। ये गिनती में 6 हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा। सबसे पहला अधिकार है आपका राइट ऑफ इक्वालिटी, जो आपका आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 के अंदर आता है। इसी के अंदर आपको छुआछूत के अधिकार से मुक्ति मिलती है, जिसको आप अनटचेबिलिटी बोलते हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ भी इसी के अंदर आता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति जो है, चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई जात का हो कोई धर्म का हो, सब जो है वो बराबर है। नेक्स्ट आपका फंडामेंटल राइट है राइट ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, जो आपका आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 के अंदर आता है। इसी के अंदर आपका आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो आपका प्रेस एक्सप्रेशन, जो प्रेस रिलीज करते हैं वो भी आप आर्टिकल 19 के अंदर ही। इसीलिए हमारे देश की जो प्रेस है वो फ्री है, वो कुछ भी पब्लिश कर सकती है, क्योंकि ये उनका एक फंडामेंटल राइट है। थर्ड फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये आपका आता है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के अंदर। इसके अंदर आपका आता है चाइल्ड लेबर को रोकना, और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, बच्चों को बेचना या फीमेल को बेचना, उस पर ये रोक लगाता है। फोर्थ आपका फंडामेंटल राइट है राइट ऑफ रिलीजियस। आप जिस भी धर्म को मानना चाहते हैं, आप देश में उसको मानने के लिए स्वतंत्र हैं। यह आपका आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 के अंदर आता है। इसमें आप अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, यदि आप गोवा में रहते हैं और वहाँ पे क्रिश्चियन जो है वो मेजॉरिटी में और अदर जो धर्म है वो माइनॉरिटी में, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको भी क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। आप अपने धर्म के लिए स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा फिफ्थ जो आपका फंडामेंटल राइट है, वो आपका राइट होता है राइट ऑफ एजुकेशन, जो आपका आर्टिकल 29 और 30 के अंदर आता है। ये आर्टिकल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमको शिक्षा का अधिकार देता है। सभी भारतीयों को बराबर शिक्षा का अधिकार है, सब भारतीयों को शिक्षा का अधिकार है, जॉब पाने का अधिकार है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा 6 फंडामेंटल राइट, जो आपका है राइट ऑफ रेमेडीज। भारतीय संविधान आपको कुछ रेमेडीज देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, क्योंकि ये आर्टिकल आपको रेमेडीज देता है। अगर कोई व्यक्ति या कोई सरकार या कोई भी भारत के अंदर आपके फंडामेंटल राइट आपसे छीनने की कोशिश करता है, तो आप सीधे जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो, रिट इशू करा सकते हो कोर्ट से। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 32 हमको यही पावर देता है कि हम आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है वो तोड़ा जा रहा है या वायलेशन किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ आर्टिकल 226 226 आपको पावर देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। आप उस स्टेट की हाई कोर्ट में जा सकते हो जहां पर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, और कोर्ट इमीडिएटली आपको जो है वो एक रिलीफ प्रदान करेगी, एक रिट इशू करेगी। तो ये हमारे संविधान की एक बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, पहले एक राइट ऑफ प्रॉपर्टी भी हुआ करता था जो 44th अमेंडमेंट के साथ हटा दिया। अब राइट ऑफ प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है।
प्रॉपर्टी पे किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। ये राइट इसलिए हटाया गया क्योंकि देश के डेवलपमेंट में इस राइट की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बीच में आती है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते थे कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। इसीलिए जो हमारी पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, इसने इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया। अब ये फंडामेंटल राइट जो है वो हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको 6 फंडामेंटल राइट बताए, मैं एक बार इनको रिपीट करता हूं। राइट नंबर 1 है आपका राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ फ्रीडम। आपका थर्ड है राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, रिमूव एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ राइट है आपका राइट ऑफ रिलीजियस चॉइस। फिफ्थ राइट है आपका राइट ऑफ एजुकेशन एंड सिक्स्थ राइट है आपका राइट ऑफ रेमेडीज। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको फंडामेंटल राइट बताई, ये आपके काम ज़रूर आएंगे और आप इन फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये जानकारी आपके काम ज़रूर आएगी। और साथ ही साथ मैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें इतना महान संविधान दिया। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए कंटेंट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।